ठीक है। सो बेसिकली अभी तक अपन ने यहाँ पे क्या करा था कि पासपोर्ट लोकल को यहाँ पे अपन ने ले लिया था। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक अपन ने अभी क्या करा था, यहाँ पे कॉन्स्ट पासवर्ड करके यहाँ पे अपन ने रिक्वायर्ड पासवर्ड को यहाँ पे अपन ने यूज कर लिया था। ठीक है, अब मैं वो क्या करूंगा, यहाँ पे लोकल को भी यूज करूंगा, कॉन्स्ट लोकल इक्वल टू रिक्वायर्ड पासपोर्ट लोकल डॉट स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल, देखो अगर मुझे ऑथेंटिकेशन चेक करना है तो मैं यहाँ पे स्कीमा से चेक करूंगा। राइट, फॉर एग्जांपल जो अपना यहाँ पे स्कीमा है ना, यहाँ पे क्या है, पासवर्ड है, ईमेल है, नेम है, तो मुझे ये रिक्वायर करना पड़ेगा ना, मुझे इसकी नीड लगेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिक्वायर स्कीमा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर के नाम से ले लूंगा, कौन सी यूजर इक्वल टू रिक्वायर डॉट डॉट रुकना जस्ट मिनट। अब मुझे देखो यहाँ पे मेरा स्कीमा कहाँ पे, मॉडल के अंदर है, तो मॉडल देन स्लैश देन ये स्कीमा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है। अब मैं ऑथेंटिकेशन यहाँ पे चेक करूंगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन यूजिंग पासवर्ड। ओके, अब मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रेटेजी चेक करूंगा। देखो इसकी स्ट्रेटेजी चेक करने का तरीका ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे, आपने जैसे कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड को रिक्वायर करा है, राइट, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को यूज करूंगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड डॉट यूज न्यू। अब न्यू की जगह यहाँ पे लोकल होस्ट जो मैंने यहाँ पे रिक्वायर करा था, मैं उसको ही यहाँ पे यूज करूंगा, लोकल स्ट्रेटेजी को। ओके, सो मैंने इसको सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर दिया लोकल स्ट्रेटेजी को, और मैं यहाँ पे इसको यूज करूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं इसको यूज करूंगा, लेकिन मैं इसमें एक यूजर फील्ड दूंगा जो कि मेरी ईमेल रहेगी। ठीक है, तो मैं यूजर फील्ड दे दूंगा जो कि मेरी एक ईमेल रहेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल। ओके, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। अब देखो यहाँ पे तीन चीज रहेगी मेरी, एक ईमेल रहेगी, एक मेरा पासवर्ड रहेगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। ठीक है, ईमेल लिखा, एक मेरा हो जाएगा पासवर्ड, और एक मैं यहाँ पे डन दे दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पे डन देने के बाद फर्स्टली मैं क्या करूंगा कि अगर यूजर फाइंड है, देखो फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है कि अगर यूजर ऑलरेडी अवेलेबल है, समझना ये चीज, अगर यूजर ऑलरेडी उसने साइन इन कर रखा है तो उसको लॉग इन पे पहुंचाएंगे अपन। अगर वो साइन इन नहीं कर रखा है तभी उसकी अपन अकाउंट जो क्रिएट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये साइन इन करने पे आया। ठीक है, तो साइन इन कब करते हैं, जब यूजर रजिस्टर होता है उसकी ईमेल आईडी पे, लेकिन जब साइन अप कब करते हैं, जब उसकी ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं होती है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अपन को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड यूजर स्टेब्लिश आईडी। ओके, स्टेब्लिश आईडी। ठीक है, तो अब यूजर डॉट फाइंड, देखो फाइंड वन एक फंक्शन होता है यहाँ पे, तो उसमें कोई रिगार्डिंग कुछ वो चीज नहीं है। देखो ऑलरेडी मुझे ये हिंट दे रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल। अब ईमेल एंड ईमेल एक फंक्शन यहाँ पे कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी टाइप की एरर आती है तो एरर हैंडल भी यहाँ पे कर सके। ठीक है, तो अगर वो एरर आती है, ओके, सो इफ अगर यहाँ पे एरर आ रही है तो आप क्या प्रिंट करते हो, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देंगे अपन एरर इन फाइंडिंग यूजर। ठीक है, एंड देन पासवर्ड। ओके, और उसको अपन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ से, तो रिटर्न डन, और जो भी एरर रहेगी वो अपन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर एरर नहीं आती तो अपन चेक करेंगे यहाँ पे कि इफ यूजर नहीं होने, देखो अपन किसी भी साइन अप करेंगे तो यूजर पहली बात तो होना नहीं चाहिए वहां पे, तो यूजर एंड यूजर डॉट पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू, sorry, it is not a password, it is password, is not equals to password. Okay, so अगर वो यूजर is not equals to a user dot password,
सो अपन को यहाँ पे क्या करना है, अपन को सिंपली यहाँ पे इनवैलिड कंसोल प्रिंट करना है। देखो फॉर एग्जांपल अगर यूजर लॉगिन करने आया है और उसको फॉर एग्जांपल अगर पहली बात तो अगर वो ईमेल नहीं है तो आपको इधर बताएगा। दूसरी बात कि अगर वो यहाँ पे लॉगिन करने आया है और यूजर का जो यूजर इज नॉट इक्वल्स टू एन यूजर नॉट इक्वल्स टू मतलब यूजर अवेलेबल नहीं, फॉर एग्जांपल उसकी ईमेल आईडी वहाँ पे लाइक रजिस्टर नहीं है, या फिर उसका पासवर्ड यूजर का जो पासवर्ड है वो जो उसने पासवर्ड यहाँ पे इंटर करा है वो उस पासवर्ड के इज नॉट इक्वल्स टू है, तो सिंपली आप कंसोल पे क्या लॉग करोगे, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड पासवर्ड। ओके, सो ये अपन यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और रिटर्न क्या, रिटर्न में क्या कर देंगे अपन, रिटर्न डन करके नल और फॉल्स अपन यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ओके, अब इफ फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे यूजर है मतलब सही सही सब सही करा उसने, तो अपन सिंपली यहाँ पे डन करके नल करके यूजर यूजर अपन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, नल करके सिंपली अपन यहाँ पे यूजर यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो ये हो गया अपना बेसिकली पासवर्ड डॉट लाइक लोकल स्ट्रेटजी वाला जो अपन ने यहाँ पे कोड करा है। मैं एक बार आपको यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो करा क्या है अपन ने यहाँ पे, देखो बेसिकली मैंने क्या करा है यहाँ पे पासवर्ड डॉट यूज लोकल स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करिए, यूजर नेम फील्ड मैंने यहाँ पे ईमेल दिया है, एक फंक्शन दिया है मैंने ईमेल पासवर्ड डन। पहले मैं फाइंड करूंगा कि यूजर फाइंड है कि नहीं, पहले अवेलेबल है कि नहीं, तो ईमेल के अवेलेबल है। अगर इरर आती है तो ये इरर हैंडल कर लेंगे अपन और प्रिंट कर देंगे इरर इज फाइंडिंग यूजर एंड पासवर्ड, और रिटर्न डन करके इरर प्रिंट कर देंगे। अगर इरर नहीं आ रही तो अपन चेक करेंगे कि यूजर वहाँ पे है मतलब उसकी ईमेल आईडी रजिस्टर है, या फिर यूजर का जो पासवर्ड है वो नॉट इक्वल टू नहीं है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड यूजर या फिर पासवर्ड अपन यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और रिटर्न में कर देंगे अपन नल और फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न नल और यूजर अपन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। सो ये बेसिकली अपने यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब देखो अब बेसिकली अपन आते हैं इसके मेन पार्ट में। अब अपन यहाँ पे लाइक यूज करेंगे सीरियलाइजिंग, अपन यहाँ पे यूज करेंगे मेन थिंग सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरियलाइजिंग वाई बी यूजिंग सीरियलाइजिंग में आपको उसको डीप में बताऊंगा कि अपन इसको यूज क्यों कर रहे हैं। तो सीरियलाइजिंग द यूजर सीरियलाइजिंग द यूजर विच की, देखो मैंने यहाँ पे ठीक है, तो सीरियलाइजिंग द यूजर टू डिसाइड विच की इज केप्ट इन द की। देखो सीरियलाइजिंग क्यों यूज करते हैं, सीरियलाइजिंग इसलिए यूज करते हैं द यूजर टू डिसाइड करते हैं कि विच की केप्ट इन द कुकी। देखो फॉर एग्जांपल अगर यूजर ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर ऑथेंटिकेट होता है या फिर लॉगिन होता है, तो अपन पता कैसे करेंगे कि यूजर लॉगिन है या फिर नहीं है, उसके कुकीज के द्वारा। ठीक है, उसी कुकीज वहां पे अवेलेबल हो जाएगी तो अपन पता, अच्छा कुकीज है तो मतलब यूजर लॉगिन है। जैसे ही आप लॉग आउट करोगे तो कुकीज वहां से डिलीट हो जाएगी। तो अपन सीरियलाइजिंग यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं कि किस टाइप का डाटा लाइक यू वांट टू स्टोर इन द कुकी, सो इसके रिगार्डिंग अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो आप किस टाइप का डाटा लाइक यू वांट टू स्टोर इन द कुकी, सो दैट्स व्हाई यू यूज सीरियलाइजेशन, सीरियलाइज यूजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीरियलाइज यूजर यहाँ पे दे रहा हूँ, एक फंक्शन में यहाँ पे बना लूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे दे दूंगा यूजर कॉमा डन। ठीक है, और यहाँ पे मैं आईडी रिटर्न करूंगा कि मैं आईडी से वो स्टोर करे। ठीक है, मतलब आईडी से पता करे कि अच्छा मेरी ये स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, डन कर दूंगा नल और यूजर डॉट आईडी। अब देखो सीरियलाइजिंग तो अपन ने यूज कर लिया है, लेकिन एक डीसीरियलाइजेशन भी होता है। देखो फॉर एग्जांपल ये द यूजर फ्रॉम द की इन द कुकी। देखो ये डीसीरियलाइजेशन क्या करता है कि पता करता है कि वो कुकीज अवेलेबल है कि नहीं। देखो देखो सीरियलाइजेशन क्या होता है कि which types of data like you want to store in the cookie, decide which key is kept in the cookie, and deserialization the user from the key in the cookie, मतलब वो है कि नहीं। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, पता करोगे। ठीक है, तो पासवर्ड डॉट सीरियलाइजेशन एक फंक्शन आप बना लोगे यहाँ पे आईडी एंड देन डन। ओके, तो यूजर डॉट
यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी ये फंक्शन दिया ऑलरेडी, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं कि क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। एक फंक्शन अपन यहाँ बना लेते हैं, एरर कोमा यूजर। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाई बी आई एम यूजिंग द सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन यूजर। सो बेसिकली देखो यहाँ सीरियलाइजेशन यूजर में क्यों यूज कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर रखा है, सीरियलाइजेशन द यूजर टू डिसाइड विच टाइप्स ऑफ डाटा लाइक विच की टू कैप्ट इन द कुकी, मतलब कौन सा डाटा जो कैप्ट करेगा, मतलब वो चेक, मतलब कौन सा डाटा लेगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर की आईडी दे रहे हैं कि जब यूजर लॉग इन हो तो कुकीज में क्या हो, यूजर की आईडी स्टोर हो। और डीरेसिलाइजेशन इट इज मींस लाइक वो फाइंड करेगा कि लाइक यूजर अवेलेबल है या नहीं वहां पे, करेक्ट, मतलब वहां पे है कि नहीं, समझ रहे हो। देखो मैं अभी एक फंक्शन लिखूंगा, जैसे कि मैंने फंक्शन लिखा फाइंड बाय आईडी, तो ये फाइंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन एनी केस लाइक वहां पे कुछ एरर आ जाती है तो मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, क्या प्रिंट कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं यहाँ पे एरर दे दूंगा कि एरर इन, देखो मैंने ऊपर लिखा है, मैं वही पेस्ट कर देता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो जो एरर अपन ने अपनी आएगी वही मैं एरर यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एरर पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली जो मैंने पहले करा था वही करूंगा, रिटर्न डन करके यहाँ पे एरर को रिटर्न कर दूंगा। अब इफ एनी केस लाइक एरर नहीं आती तो सिंपल रिटर्न क्या कर दूंगा, डन करके नल और यूजर लिख दूंगा, ठीक है, यूजर में यहाँ पे पास कर दूंगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई आई एम यूजिंग द सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइजेशन। तो serialization it is means like which types of data, for example like you say simply say like which types of data you want to store in the cookie, and deserialization it is means like okay, it means like user id is available or not, it is available so you know that the user is login, it is not so you know that user is log out. So that's why I am using serialization and deserialization. So I hope you understand very well. अब देखो अब इस मॉड्यूल को अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि अपन अलग मॉड्यूल में इसको यूज कर पाए, पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से लाइक एक्सपोर्ट भी कर दिया है, ठीक है, ताकि मैं इसको आगे जो यहाँ पे इसको यूज कर पाऊँ, ठीक है। तो बेसिकली अपना यहाँ पे पासवर्ड लोकल डॉट जेएस यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, रिक्वायर्ड पासवर्ड लिया, उसके बाद मैंने एक लोकल स्ट्रेटेजी बनाई, यहाँ पे पासवर्ड लोकल जो मैंने यहाँ पे रिक्वायर करा स्ट्रेटेजी को, फिर मैंने स्कीमा लिया, ठीक है। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन यूजिंग पासपोर्ट में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पासपोर्ट डॉट यूज न्यू लोकल स्ट्रेटेजी यूजर नेम फील्ड एंड ईमेल, ईमेल पासपोर्ट एंड डन। अगर वो फाइंड कर रहा है ऑलरेडी ईमेल एंड फंक्शन, अगर वो एरर आती है तो एरर प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो चेक करेगा कि यूजर ने जो ईमेल यूजर है वो आईडी का जो उसकी ईमेल आईडी डालेगा। देखो फॉर एग्जांपल जो भी स्कीमा होता है अपना यहाँ पे, तो एक चीज अपन ने यहाँ पे गौर करी होगी कि मैंने यहाँ पे रिक्वायर यूनिक लिखा है, सॉरी यहाँ पे यूनिक ट्रू लिखा है, मत और मैंने यहाँ पे पासपोर्ट में भी नहीं लिखा और नेम में भी नहीं लिखा है। देखो नेम तो सेम हो सकते हैं, पासपोर्ट भी सेम हो सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी कभी किसी की सेम नहीं होती है। जैसे कि आप प्ले स्टोर पे या कहीं पे भी आपकी ईमेल आईडी बनाते हो तो बोलता है ना वो ऑलरेडी, जैसे कि आप अपना नाम भी लिखते हो तो वो हिंट देता है कि 0.10 0.20, तो वो इसलिए देता है कि वो ईमेल आईडी ऑलरेडी वहाँ पे होती है, तो यूनिक होती है, तो आप ईमेल आईडी से पता कर सकते हो। तो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा यूजर वहाँ पे नॉट इक्वल्स टू हुआ या फिर यूजर का पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू हुआ इस पासवर्ड के, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो मैं यहाँ पे कंसोल प्रिंट कर दूंगा कि इनवैलिड यूजर पासवर्ड, अदरवाइज मैं सिंपली रिटर्न नल एंड नल करके यूजर को रिटर्न कर दूंगा। अब देखो एक मैंने यहाँ पे सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइजेशन यूज करा है, तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा है द यूजर टू डिसाइड विच की इन टू बी कैप्ट इन द कुकी, मतलब कुकी में वो डाटा स्टोर होगा। अगर यूजर अपन यहाँ पे यूजर की आईडी देंगे, अदरवाइज अपन यहाँ पे चेक करेंगे और यूजर को रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली अभी तक अपन ने यहाँ पे ये करा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड गूगल, जैसे कि इसको अपन अब अपना पासवर्ड तो बन चुका है, अब इसको अपन यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।